पिछले कई दिनों से हम लोग डीपीओ के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। हमने उसके रोल की बेस्ट प्रैक्टिसेस की भी बात की, हमने ये भी बात की कि अलग अलग रेगुलेशंस में, जुरिसडिक्शंस में उसका क्या रोल है। आइए अब हम बात करें कि डीपीओ के रोल को क्या एथिकल प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिसपे आपको रोज डेटा प्राइवेसी पे कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता है। हम पहले बात करेंगे कि डीपीओ के रोल्स क्या हैं। सिंपल, कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस, किस चीज की? पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग की कि पर्सनल डेटा ठीक से प्रोसेस किया जा रहा है। रिस्क मैनेजमेंट, क्या जो पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं उनमें कोई रिस्क है पर्सनल इंफॉर्मेशन के लूज होने का, गलत जगह से शेयर होने का। कस्टमर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाएगा, वेंडर का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाएगा, एम्प्लॉय का ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाएगा कि उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ठीक से हैंडल की जा रही है। उसको ना सिर्फ लोकल कंप्लायंस बल्कि सारी दुनिया की कई देशों की कंप्लायंसेस। कई देशों में कानून ये भी है कि अगर आप मेरे किसी सिटीजन का डेटा यूज कर रहे हैं तो आपको मेरी कंप्लायंस को फॉलो करना पड़ेगा। आप मेरे देश में हैं या नहीं है, आपका दफ्तर यहाँ है कि नहीं है, आप यहाँ बिजनेस करते हैं कि नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरे किसी सिटीजन का डेटा प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको मेरी कंप्लायंस फॉलो करनी पड़ेगी। उसकी जवाबदारी है, किसको जवाबदारी है? लीगल कंप्लायंस बेस्ट प्रैक्टिसेस को और ब्रीच मैनेजमेंट। इन तीन चीजों को उसकी जवाबदारी भी है कि भाई पर्सनल डेटा वो कैसे हैंडल कर रहा है। अब हम बात करते हैं उसको कहाँ कहाँ एथिकल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, डेटा सब्जेक्ट के राइट्स। प्राइवेसी में हम प्रोटेक्ट किसको कर रहे हैं? उसको जिसका हम डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, तो भाई उसके तो सारे राइट्स ठीक से देखना हमारा परम धर्म है। उसके साथ हमें अपने सारे प्रोसेसेस ट्रांसपेरेंटली शेयर करने चाहिए। हमने उसकी इन्फॉर्मेशन क्यों ली, हम उसकी इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करने वाले हैं, क्या हम किसी के साथ शेयर करने वाले हैं, अगर हाँ तो क्यों, अगर उसने मिसयूज की या गलत तरीके से किसी और के साथ शेयर कर दी तो हम क्या करने वाले हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं और हमें इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर एक किस्म की रिक्वेस्ट जो एक डेटा सब्जेक्ट भेजे, हम डेटा सब्जेक्ट राइट्स पे जीडीपीआर में बात कर चुके हैं पहले, तो हर एक राइट और हर एक चीज जो एक डेटा सब्जेक्ट हमें भेजे उसको हमें एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। हमें उसको लोगों को समझाना चाहिए कि तुम्हारे ये राइट्स हैं, तुम इन्हें ऐसे यूज कर सकते हो। और जब वो रिक्वेस्ट आए तो हमें उस रिक्वेस्ट को टाइमली, ठीक से, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ जवाब देना चाहिए। हमारे वेबसाइट पे, हमारे प्रोसेसेस में डीपीओ इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। राइट टू विड्रॉ, राइट टू ऑब्जेक्ट, राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, इन चीजों की फैसिलिटी ऐसे अवेलेबल होनी चाहिए कि क्लिक करके यूजर विड्रॉ कर सकता है अपना कंसेंट, है ना। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि यार इन्होंने मेरी इन्फॉर्मेशन ले लिया, अब मैं इनको रोकूं कैसे, कहीं मेरी इन्फॉर्मेशन मिसयूज ना हो जाए। दूसरी बात आती है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। हर ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब लोग कभी कभी एक ही रिकॉर्ड पे भी काम करते हैं। जैसा हमने पहले भी कई बार बात की, एक प्रोस्पेक्ट पे मार्केटिंग काम करती है, उसको सेल में सेल वाले कन्वर्ट करते हैं, उसका बिल अकाउंट्स वाले बनाते हैं, पेमेंट अकाउंट्स वाले रिसीव करते हैं, और फिर इम्प्लीमेंटेशन और सर्विस देने सर्विस वाले जाते हैं। एक कस्टमर की पर्सनल इंफॉर्मेशन 5 से 6 डिपार्टमेंट यूज करती है, और डीपीओ का काम है कि उन सबको एक बराबर ट्रीट करके देखे कि भाई सब लोग ठीक से यूज कर रहे हैं या ठीक से यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि मैं बायस्ड हूँ, किसी एक को थोड़ी लिबर्टी दे रहा हूँ और दूसरे के साथ ज्यादा सख्त हूँ। उसका रोल एक इंडिपेंडेंट रोल है, उसको किसी को भी कोई स्पेशल प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। उसको एक बैलेंस बनाना चाहिए बिजनेस नीड्स और कंप्लायंस नीड्स में, क्योंकि कंप्लायंस नीड्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। बात सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी की नहीं है, बात ये भी है कि अगर मेरे कस्टमर को या मेरे वेंडर को या मेरे एम्प्लॉय को मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा तो फिर मैं उसकी आगे इंफॉर्मेशन कैसे प्रोसेस किया करूंगा। उसको एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए। कौन सी वाली? कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी की CIA ट्रायड, अगर आपको याद हो, हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। मेरे चैनल पे रिलेटेड वीडियो है, मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी प्रेजेंट कर दूंगा। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, डेटा कॉन्फिडेंशियल रहे, अनऑथराइज एक्सेस से टच ना हो, उसकी इंटीग्रिटी बनी रहे, एनक्रिप्टेड रहे, एनोनिमाइज्ड रहे। आपके पास एक ऐसे रोबस्ट बैकअप सिस्टम्स हों कि अगर डेटा लॉस हो तो आप बैकअप से रिकवर कर सकते हैं और रेगुलर आप अपना सिक्योरिटी ड्रिल्स कर सकें, ऑडिट्स कर सकें। प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग, रिस्क की, प्रोसेसेस के चेंजेस की, नए लॉज की प्रोएक्टिव रिपोर्टिंग होगी तभी तो चीजें ठीक होंगी। प्रोसेसेस की डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसेसेस की, इंसिडेंट्स की, ब्रीचेस की डॉक्यूमेंटेशन। डीपीओ को अवॉइड नहीं करना चाहिए कि वो कहे यार इसको छुपा लो, क्योंकि जब भी खुलेगा तो कंपनी को ज्यादा बड़ा नुकसान होगा। और साथ में ये भी डॉक्यूमेंट करना जरूरी है कि उस इंसिडेंट को हमने कैसे कंट्रोल किया, हमने उसका इम्पैक्ट कैसे मिनिमाइज किया,
और हमने ये कैसे इंश्योर किया कि वो रिस्क, वो ब्रीच, वो इंसिडेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। हमें ट्रेनिंग्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स रेगुलर करने ज़रूरी हैं, वो भी बहुत एथिकली करने ज़रूरी है। हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक एथिकल कल्चर बनाना पड़ेगा प्राइवेसी को लेके, कि लोग उसको ढंग से इस्तेमाल करें। और डीपीओ के लिए क्या एथिकल चीज़ इंपॉर्टेंट है भाई? सबसे जो आदमी सबकी पर्सनल इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग का इंचार्ज बना हुआ है, उसको खुद तो एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर उसी के एंड से कोई ब्रीच हो जाए, कोई इंसिडेंट हो जाए, अगर वही कोई एथिकल प्रैक्टिस ठीक से इम्प्लीमेंट ना करे जिसकी वजह से कोई नुकसान हो जाए, तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। इसलिए डीपीओ के लिए लॉजिकल डिसीजन मेकर होना चाहिए और अपने लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक एथिकल कल्चर बनाना चाहिए, उसको लीगल बाउंड्रीज के अंदर रह के काम करना चाहिए। याद रहे कि जो सबका डेटा हैंडल कर रहा है और सबके डेटा को हैंडल और प्रोसेस करने की प्रैक्टिस बना रहा है, उसका एथिकल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। डीपीओ की एथिकल प्रैक्टिसेस पे बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। आप बेल और लाइक आइकॉन दबाएं, मेरे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेगुलर डेटा प्राइवेसी पर नया कंटेंट मिलता रहे, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।